गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसा रहा आपका त्यौहार? मतलब कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कैसा रहा? कहते हैं कि वृंदावन में, मथुरा में जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का फंक्शन जो है वो बड़े जोर शोर के साथ में बनता है और एक अलग ही तरह का डिवाइन माहौल वहाँ पर होता है। मेरा बड़ा मन है जाने का, लेकिन क्या करें कि काम इतना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि कई बार चाह कर भी जो है मूव नहीं कर पाते। क्योंकि जाने का मतलब ये है कि फिर आप एक दिन जाने का, एक दिन आने का, फिर स्टे करना पड़ेगा, फिर छोटा वाला बेटा वो साथ ही जाता है तो उसकी स्कूल का लॉस, तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती है, इसके चलते आप चाह कर भी आप मूव नहीं कर पाते। कई बार हम लोग को लगता है कि जो है वो पेरेंट्स बड़े बोर होते हैं, ज़्यादा घूमने फिरने में नहीं को जाते नहीं है ना। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बोर नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है। एक्चुअली क्या होता है कि सब जिम्मेदारियां इतनी होती है आदमी के पास मिडिल एज में कि वो जो है वो बहुत चाह कर भी बहुत जगह वो मूव नहीं कर पाता है। जैसे मेरे को इस बार एक फ्रांस में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुझे एज ए चेयर पर्सन के रूप में मुझे इनविटेशन भी मिला था उसके लिए, लेकिन मुझे मना करना पड़ा क्योंकि कारण ये है कि वो बिल्कुल पीक टाइम पर है, जब हम लोग सिलेबस कंप्लीशन पर होंगे तब है वो कॉन्फ्रेंस, है ना। तो हमेशा लाइफ में जो है ना वो डायलेमा, जिम्मेदारियों के बीच में डायलेमा हमेशा रहता है कि क्या चुनना है, क्या छोड़ना है आपको। एंड एवरी टाइम यू हैव टू चूज समथिंग, कि आपको किसी एक चीज़ के ऊपर किसी और चीज़ को आपको चुनना होता है कई बार, ठीक है। और जब भी ये डिसीजन लेने होते हैं ना, तो वो डिसीजन आपको जो है वो सेल्फ सेंट्रिक ना होकर आपको जो है वो सब लोगों को दिमाग कंसिडर करके डिसीजन आपको लेने होते हैं। आपकी उम्र में ऐसा है कि आप सेल्फ सेंट्रिक होकर डिसीजन ले भी लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपने अपने लिए डिसीजन लिया क्योंकि अभी अब कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर होती नहीं है। मैं मेजोरिटी ऑफ क्राउड की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग के एज में हम लोग को डिसीजन लेते समय सोचना पड़ता है बहुत सारा। खैर, ये एक अलग बात हो गई। मैं आपको बड़ा अच्छा इंसिडेंस आपको बतलाता हूँ। मैंने अभी कल ही जब मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया था कि आजकल में जो है वो इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद जो है कि आदि पुरुष को देख मूवी में कंट्रोवर्सी हुआ, सब हुआ, तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया था। और मैंने ये सोचकर शुरू किया था कि कुछ मुझे अच्छी, मतलब मैं जब ये रामायण वाला पूरा हो जाएगा जब ये, तो मैं फिर कुछ किसी और चीज़ को मैं पढ़ूंगा, है ना। और एक बार मैं एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ूंगा दोबारा से, ताकि आपसे मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। मेरे पास भी बात आपको बताने के लिए कोई वाजिब चीज़ होना चाहिए ना, जिससे कि कुछ सीखने मिले। तो कहते हैं कि उसमें एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है रामायण में कि रावण जो है जब युद्ध शुरू होता है, तो रावण जो है जब देखता है कि एक दिन तो मेघनाथ जाता है, मेघनाथ जाके जो है रावण का पुत्र मेघनाथ जाके जो है वो वहाँ पे बड़ी त्राही त्राही मचा जाता है, ठीक है। फिर लौट के आता है, नेक्स्ट डे जो है वो रावण जाता है युद्ध में। जब रावण युद्ध में जाता है तो रावण तो बड़ा भारी योद्धा था, बहुत पावरफुल था रावण, मायावी था रावण के। जब रावण वहाँ पहुँचता है तो वो ऑलमोस्ट जब देखता विभीषण को उनके खेमे में देखता तो बहुत गुस्सा होता है वो, कि मुकुट मुकुट लगा के विभीषण बैठा हुआ है, कि भाई किसका उन्होंने राज तिलक भी कर दिया है कि तो लंका के राजा विभीषण रहेंगे अगले। तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई भाई से ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है। तो रावण उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बचाने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं। तो लक्ष्मण जी और विभीषण को रावण ने ऑलमोस्ट जो है वो, मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल मृत्यु की कगार तक ले गया होता है वो, कि मतलब यदि रावण को रोका नहीं गया तो वो दोनों को मार देगा। युद्ध जो है बड़ा भीषण युद्ध चलता है और रावण जो है वो भारी पड़ता है विभीषण पर, लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी विभीषण को बचाने आगे आते हैं। तो जब रावण भारी पड़ने लगता है और ऐसा लगता है सबको कि रावण ने यदि रोका नहीं गया आज इसको, तो ये जो है वो लक्ष्मण जी को और विभीषण को आज मार देगा ये। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि वो रावण का रथ पलट देते हैं उसका। जब उसका रथ पलट देते हैं वो, तो रथ पलटने के बाद में क्या होता है कि रथ जैसे ही पलटता है रथ वो, तो हड़बड़ा के रावण नीचे गिर जाता है। फिर वो उठता है, रथ को ठीक करता है ना। तब तक जो है लक्ष्मण जी विभीषण जो है वहां से जा चुके होते हैं। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और रात हो चुकी होती है, सूर्य ढल चुका होता है। नियम हुआ करते थे कि भैया सूर्य ढलने के बाद जो है वो युद्ध नहीं करेंगे। तो रावण बड़े गुस्से में लौट रहा होता है। तो लौट रहा होता है तो रास्ते में उसको जो है वो, उसको जो है लौट रहा होता है, तो पता नहीं उससे भगवान श्री राम टकरा जाते हैं उसको। तो वो उन्हें देख के बहुत आग बबूला होता है और भगवान श्री राम कहते हैं कि तुमने गलत किया। युद्ध के पहले ये बात हुई थी कि हम आप कोई भी मायावी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा
जो सामान्य युद्ध है उसी तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा। और तुमने जो है वो गलत किया, तुमने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, तुमने देवताओं से तपस्या करके प्राप्त किए गए अस्त्रों का उपयोग किया जो कि गलत है, और तुमने युद्ध को एक नए नए डायमेंशन पर लाके खड़ा कर दिया। वो वार्तालाप करने के लिए मिल जाते हैं उसे, कम्युनिकेट करने जाते हैं उससे। तो रावण बोलता है कि तुमने भी गलत किया, तुम जानवर लेके आए लड़ने के लिए, और जानवरों की ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है, बुद्धि कम होती है, तो उसके चलते जो है उन्होंने हमारे असुरों को बड़ा डैमेज किया। तो चूंकि तुम इंसानों से इंसान, या हम ऐसा बोले कि मानवीय कृति है, तो तुम एनिमल्स ले आओ, तो वो भी गलत है। तो वो कहते नहीं, हमारे पास तो सेना यही है, वानर सेना ही है हमारे पास, तो शायद असुरों से कम बुद्धि की होगी ये, पर लड़ रहे हो। तो खैर रावण बोलता है नहीं, तुमने गलत किया, हम इसका जवाब देंगे, ठीक है, अब युद्ध की बात। तो उसको लगता है कि जो है गुस्से में बहुत था रावण, और वो सोचता है कि चलो काम करते हैं, युद्ध को यहीं खत्म करते हैं। वो अपना तीर कमान निकालता है और वो उनको मारने की कोशिश करता है। तो भगवान राम में और उसमें जो है वो सूरज ढलने के बावजूद कुछ समय के लिए युद्ध चल रहा होता है, और वो रावण जो है वो इतना गुस्से में होता है, पावरफुल, सारे अस्त्र अच्छे वाले यूज करता है, लेकिन वो उनको डैमेज नहीं कर पाता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि रुको 1 मिनट के लिए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो रावण रुक जाता है, बोलते पता है तुम बहुत वीर योद्धा हो, तो मैंने आज तक तुम्हारे जैसा वीर योद्धा कोई नहीं देखा, मैंने इतना समझदार वीर योद्धा, लेकिन तुम क्यों हार रहे हो तुम्हें पता है? तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम मुझसे भी लड़ रहे हो, तो तुम क्रोध से लड़ रहे हो। मैं ठंडे दिमाग से तुम्हारे हर अस्त्र का जवाब दे रहा हूँ, मैं ठंडे दिमाग से तुम्हारी हर चाल का, हर अस्त्र का जवाब दे रहा हूँ, और इसलिए मैं सोच समझ कर काम कर रहा हूँ, तो मैं जीत रहा हूँ। जबकि मैं तुमसे वीर योद्धा हूँ ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता। तुम वीर योद्धा हो, ये पूरी दुनिया को, तीनों लोग को मालूम है, लेकिन तुम गुस्से में हो। दूसरी बड़ी बात है कि तुम गलत वजह के लिए लड़ रहे हो। मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई तीनों लोगों में राज्य करने का मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे तुम मेरी बीवी वापस कर दो, मेरी वाइफ जो है, जो तुम मेरे ले गए हो साथ में, मेरी धर्म पत्नी, वो वापस कर दो। गलत है, धर्म विरुद्ध है। तो तुम गलत वजह से लड़ रहे हो, क्रोध में लड़ रहे हो, अहंकार में लड़ रहे हो, और पूरे राज्य को तुम खतरे में डालकर बैठे हो। एक ऐसे राजा हो जो जिद पे अड़ने के कारण पूरे राज्य को खतरे में डाल के बैठा है, इसलिए तुम हार रहे हो। तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, तुम्हारा कार्य ठीक नहीं है, इसलिए तुम हार रहे हो। तुम इसलिए नहीं हार रहे हो कि तुम कमजोर हो। कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, यदि वो अहंकारी है, यदि वो गलत वजह से लड़ रहा है, यदि वो जो है वो गलत तरीके से लड़ रहा है और क्रोध में लड़ रहा है, तो गलती करेगा वो। क्रोध गलती करवाता है। तो मेरा आज भी तुमसे इतना सब होने के बावजूद आज भी मेरा निवेदन है कि तुम सोचो जाके दे कि क्या हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं यहीं पर। तुम तीनों लोगों में तुम्हारा नाम रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे तो मेरे राज्य वापस लौटना है, मेरी धर्म पत्नी वापस करो। श्री राम बड़े ठंडे दिमाग से उससे बात करें, लेकिन वो क्रोध में होता है। वो कहता है मैं युद्ध इसलिए लड़ रहा हूं कि ये मेरे स्वाभिमान की बात है। मेरी बहन के साथ क्या हुआ, मेरे भाई खरदूषण को मारा गया, मेरी बहन के नाक काट दी गई, उसके बाद मेरे इतने सारे असुर मारे गए, मेरी लंका में आग लगाई गई। तो मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ कि मैं यदि हार भी गया तो लोग कहेंगे कि ये लड़ा स्वाभिमान के लिए और ये हार गया भले ही से। लेकिन मैं आज यदि तुमसे युद्ध बंद कर दूंगा ना, तो मैं अपने लोगों को कैसे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो श्री राम कहते हैं कि यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है। वजह गलत है ना, वजह सही होती तो तुम जरूर जीतते। तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाया था। तो मुद्दा यह है कि इस पूरी स्टोरी से जो है, जो बताने की कोशिश की गई वो ये है कि आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, यदि आप गलत वजह से लड़ेंगे, गलत तरीके से लड़ेंगे, क्रोध में लड़ेंगे, बदला लेने के लिए लड़ेंगे, तो हार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
श्री राम का जीवन बतलाता है कि आप जो है वो ठंडे दिमाग से काम रहिए। आप शत्रु भी है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, मौका दीजिए, चांस दीजिए उसको। लेकिन यदि वो नहीं मानता है तब आपको दंड देने का अधिकार है, लेकिन तब भी आप विनम्र रहिए। वो चाहते तो पूरा राज्य ले लेते हो। अयोध्या से बहुत बड़ा धनवान राज्य था लंका, नहीं लिया उन्होंने। जो पर्पस था उस मेन पर्पस से वो कभी डिफीट नहीं हुए। तो मुद्दा ये था कि सही और गलत की लड़ाई में हमेशा जो है ना, आप कितने ताकतवर योग्य क्यों ना हो, यदि आपका पर्पस ठीक नहीं है तो आप हार जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि बच्चों को जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको बोलता हूं कि तुमको क्या मोटिवेट करता है नीट में जाने के लिए। नहीं मुझे बनना ही है, मेरी जिद है, मुझे करना ही है, मेरे घर वालों के। मैं कहता हूं नहीं, बड़ा पर्पस सोचो। सोचो कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर बनोगे, किसी व्यक्ति को तुम्हारी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो उसकी जान को बचा पाओगे। अभी कुछ दिन पहले आप गूगल कीजिएगा, एक फ्लाइट आ रही थी, मुझे ध्यान है साउथ में से कोई फ्लाइट आ रही थी, दिल्ली जा रही थी फ्लाइट शायद। रास्ते में जो है वो एक 2 साल की बच्ची को, 2 या 2.5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। बच्ची को, छोटी बच्ची को हार्ट अटैक आया। फ्लाइट में 4 डॉक्टर बैठे हुए थे जो रेडियोलॉजिस्ट थे, कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट थे वो, मतलब कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट्स थे वो। 4 डॉक्टर बैठे थे। फ्लाइट में अचानक से बच्ची की सांस रुक गई। उन चारों ने बच्ची को जो है वो उसको रिसस्टेनेट किया, उन्होंने उसको वापस से मतलब सांस रुकने के बाद उन्होंने जो है उसको जो है CPR किया, उसको इंजेक्शंस दिए उन्होंने जो उनके पास अवेलेबल थे, और उन्होंने बच्ची को बचा लिया। न्यूज़ छपी है। फ्लाइट में बैठे हुए थे नॉर्मल आदमी बन के, जरूरत पड़ी उठ के आए, उठ के बच्ची को सेव कर दिया उन्होंने। लाइफ में हम बड़ा गोल जब सोचते हैं ना, बड़ा लक्ष्य जब सोचते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप से भगवान एनर्जी भरता है। ये तो सब ऊर्जा है ना, एनर्जी, सब तरफ एनर्जी पर्कुलेट हो रही है। सूरज की रोशनी से भोजन बन रहा है, हम सब उस पर डिपेंडेंट हैं। तो पॉइंट ये है कि हम कैसा सोचते हैं, कितना बड़ा लक्ष्य। छोटा लक्ष्य, मुझे पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, तो हो सकता है ये पूरा ना हो। मुझे कुछ बड़ा करना है, लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करना है, मरते हुए कई लोगों को बचाना है, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, ऐसा डॉक्टर बनना है मुझे। तो ईश्वर कहता है बड़ा पर्पस के लिए काम कर रहा है, मैं इसको ऊर्जा देता हूँ, मैं इसको ताकत देता हूँ कि जीत सके। तो पर्पस सही रखिए ज़िंदगी में, तो हमेशा जो है वो आप सफल होंगे। तो मैं जो रामायण के इंसिडेंट्स आपको बतलाता हूँ केवल इसलिए क्योंकि हमको ये सब चीज़ों के इनसे हमको सिखाने की कोशिश की गई है कि यू हैव टू लर्न अबाउट। जैसे श्री कृष्ण भगवान, जन्माष्टमी थी तो कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है वो मोस्ट पावरफुल सुदर्शन चक्रधारी, उनका हथियार मोस्ट पावरफुल वेपन। तब भी वो 99 गाली सुनने के बाद, उनको कई बार गाली बकी गई, तब जाकर उन्होंने दंड दिया। मतलब वो चाहते तो पहली गाली बकने पे दंड दे देते, वो उन्होंने चुपचाप से कुछ नहीं बोला। जयदत्त की बात करें, किसकी बात करें, जयदत्त था, क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने 100 गाली बकने पे दंड दिया। पावरफुल राजा थे, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन तब भी वो अर्जुन के सारथी बने। वो लड़े नहीं युद्ध, सारथी बने वो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि आपका पर्पस क्या है। आपकी ताकत का आपको एहसास होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी साथ में होना चाहिए। चलिए, लंबा ज्ञान हो गया, पर मुझे लगता है कि सुबह सुबह जब हम अच्छी पॉजिटिव बातें कुछ सुनते हैं ना, दिन अच्छा गुजरता है। और जब मैं आपको बतलाता हूँ तो ये सब का वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर भी होता है। काफ़ी कुछ बदला है पिछले कई सालों में, जब से ये मॉर्निंग मोटिवेशन शुरू किया है, तो मुझे भी एक अलग महसूस होता है। अभी मैं ताज गया था, जो रुका था लास्ट टाइम भोपाल में, तो मैं होटल ताज रुका था, तो वहाँ के शेफ है वो मुझसे मिलने आए। और जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और आके मुझे बोला कि सर मैं भी आपका मॉर्निंग मोटिवेशन देखता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। बड़ा अच्छा लगा जान के कि मतलब जो कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक कुछ वो नहीं, वो लोग भी आपको देख रहे होते हैं और पहचान रहे होते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।